आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्मा। सूत जी बोले कि अब इसके आगे ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग को ही कहता हूँ, जिसे त्रेता में भगवान रामचंद्र ने स्थापित किया। जब रावण उसकी स्त्री जानकी को हर ले गया तो वे उन्हें खोजते हुए किष्किंधा पहुंचकर सुग्रीव से ही मिले और बलि का वध कर सीता की खोज कराने लगे। तब पहले सुग्रीव और हनुमान आदि बांधवों तथा भाई लक्ष्मण के साथ बैठकर उन्होंने विचार किया। फिर जानकी को खोजने के लिए उन्होंने हनुमान आदि बांधवों को चारों ओर से भेजा। पश्चात कभी श्रेष्ठ हनुमान जी प्रयत्न से ही लंका में जानकी का पता लगाकर श्री रामचंद्र के पास लौटे तो श्री राम जी 18 पद बांधवों के साथ ले दक्षिण में खारे समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां जाकर श्री भक्त रामचंद्र समुद्र के तट पर ही बैठकर उसे पार करने की चिंता करने लगे। रावण के बल विक्रम की भी प्रशंसा करने लगे और जानकी कैसे प्राप्त होगी इसकी उन्होंने बड़ी चिंता की। तब भाई लक्ष्मण सहित रामचंद्र को इस प्रकार से शोकमग्न हुआ देख अंगादिकों ने उन्हें बहुत समझाया और जानकी के मिलने का आश्वासन दिया। रामचंद्र कुछ शांत हुए, किंतु उसी समय जो उन्हें प्यास लगी और उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को जल मांगा। लक्ष्मण ने ही बानरों से जल लाने की आज्ञा दी। बानर जल लेने दौड़े, कहीं दूर से जाकर जल ले आए। तब रामचंद्र जी में पीना चाहते हैं, उन्हें शिव जी का स्मरण हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी तक तो मैंने शिव जी पूजा नहीं की है, फिर जल कैसे ग्रहण करूं। ऐसा कहकर ही रामचंद्र ने जल लिया और पार्थिव बना षोडोपचार विधि से ही शिव का पूजन किया। उन्होंने प्रणाम पूर्वक ही दिव्य स्रोतों से यत्न पूर्वक शिव जी की संतुष्टार्थ बड़ी भक्ति और आनंद पूर्वक ही शिव जी की प्रार्थना की। रामचंद्र जी बोले, हे स्वामी, हे शंभो, हे महादेव, हे भक्त वत्सल, मैं दीन मन बाला भक्त आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। हे भवसागर उतारने वाले, इस समुद्र का ही जल बड़ा ही अगाध है और बलवान पराक्रमी रावण बड़ा प्रबल है। इधर मेरे पास युद्ध का कुछ भी साधन नहीं है, केवल चंचल बानरों की सेना है। तब मेरी कार्य कैसे सिद्ध होगा। हे सुवर्त, हे देव, इस युद्ध में ही आप मेरी सहायता कीजिए। आपकी सहायता के बिना मेरा कार्य दुर्लभ है, क्योंकि त्रिलोक के विजयी रावण आप ही के बल से ही अभिमानी हो बड़ा ही दुर्जय हो गया है। हे सदाशिव, मैं आपका ही सेवक हूँ तथा सब प्रकार से मैं आपके अधीन हूँ। इस कारण अब आप मेरा पक्ष लीजिए। हे शंकर, आपकी सदा जय हो, जय हो। जब प्रार्थना कर रामचंद्र जी ने बार बार उच्च स्वर से ऐसा कहा तथा नृत्य कर ही गल नाद अर्थात मुंह से ही अगर बम बम शब्द किया तो शंकर देव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और अपने अंगों सहित ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र ही वहां उनके समक्ष प्रकट हो गए। हे रामचंद्र जी, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। शिव जी का दर्शन कर ही वहां स्थित सब लोग ही पवित्र हो गए। रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उस प्रकार प्रकट हुए शिव जी से सब प्रेम पूजा की। फिर कहा कि हे स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो संसार को पवित्र करने और दूसरों का उपकार करने के लिए ही आप यहाँ निवास कीजिए। शिव जी ने एमस्तु कहकर ही रामेश्वर नाम से ही वहां अपनी स्थिति की और लिंग रूप ही होकर ही रामेश्वर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए। फिर तो रामचंद्र जी ने शिव जी की के प्रताप और बल से ही समुद्र को पार कर शीघ्र ही रावण आदि राक्षसों को मारकर सीता को प्राप्त किया। इस प्रकार पृथ्वी पर ही रामेश्वर की बड़ी महिमा है और वे शिव जी के अपने भक्तों को ही सदैव मुक्ति देने वाले हैं। जो मनुष्य इस रामेश्वर शिवलिंग का दिव्य जल चढ़ाता है वह जीवन मुक्त हो जाता है तथा अंत में कैवल्य मोक्ष का लाभ करता है। जो इस दिव्य ज्योतिर्लिंग की कथा को श्रवण करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा
आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।